ये टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर में। सेट करवाया थे इसका क्या दिखना चाहिए और बच्चों। ये चैप्टर है वही तो बताएंगे, इसलिए तो आप आया, इसलिए तो लिखा है ना। तो आज का हमारा चैप्टर क्या होता है, हालांकि संडे को आप आए हो तो कुछ इसमें से सीखने को मिला, कल आप आए हो तो पूरा सीखने को मिला है, आज आए हो तो वापस रिपीट हो जाना है, ठीक है। और आज भी नहीं आए तो फिर ये चैप्टर गया, फिर सेकंड चैप्टर रहेगा। कंप्यूटर से परिचय यानी कि कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला साधन है। काम क्या करता है, हमारा जो डाटा दिए गए उनको इनपुट में लेता है, प्रोसेस करता है और कैलकुलेट करके परिणाम को मॉनिटर पर दिखाता है, स्पीकर पर दिखाता है, प्रिंटर पर दिखाता है, वो कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। अब कंप्यूटर के इस परिभाषा के साथ ही कंप्यूटर का वर्गीकरण भी हमने करा है। कंप्यूटर दो आधार पर बांटा है, उद्देश्य के आधार पर और आकार, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर। और कंप्यूटर के लाभ क्या है वो पढ़ेंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट क्या है, सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है और कंप्यूटर का उपयोग क्या है, यानी कि टोटली कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाएगा वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। बुक लाए हो आप लोग, ठीक है। तो देखिएगा, कंप्यूटर एक मशीन है जिसका उपयोग हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। वे प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और मोबाइल फोन के विकास के ज्ञान का नए आयाम स्थापित किए हैं, एक नई विचार प्रक्रिया को जीवन दिया है। कंप्यूटर सतत अनुसंधान एवं विकास की गति को देखते हुए ये कह सकते हैं कि हमें जीवन में नए अनुभवों से अवगत करवाया है। बिना कंप्यूटर के आपका मोबाइल का आविष्कार संभव नहीं था, बिना कंप्यूटर के आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो चलाते हैं वो संभव नहीं था, ठीक है। बिना कंप्यूटर के कोई भी कम्युनिकेशन संभव नहीं था, तो ये कंप्यूटर के वजह से ही ये सारा कार्य हो पाया है। अब कंप्यूटर का वर्गीकरण बाकी आप पढ़ेंगे। कंप्यूटर का वर्गीकरण यहाँ पे आप देख पा रहे, कंप्यूटर को हमने दो पार्ट में बांटा है, ठीक है। ये जो कंप्यूटर होता है ना आपका, कंप्यूटर के प्रकार हमने कल पढ़े, कंप्यूटर कार्य कैसे करता है वो हमने पढ़ लिया। अब है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कंप्यूटर को दो भागों में बांटा है। जो हमारा कंप्यूटर होता है, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर अलग प्रकार के होते हैं, आकार, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर कौन सा, जो हमारे को परिणाम एनालॉग सिग्नल में देते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर, जो डेटा को रिजल्ट हमारे को किसमें देते हैं, डिजिटल। जैसे आपकी जो दीवार घड़ी है ना, वो जो होती है ना ऊपर, वो दीवार घड़ी जो होती है वो एक एनालॉग का सिग्नल है। कैसे, क्योंकि इसमें जो होता है दीवार घड़ी में ऐसा कुछ बना होता है, जैसे यहाँ ऊपर कितने बजते भाई, नीचे तीन, इधर और इधर तीन। अब हमारे को मान लो 3 बजानी है, तो वो जो कांटा तो वो घूमता, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, क्या नंबर हिलते हैं इसमें। तो दीवार घड़ी जो होती है ना, उसमें ये भी पढ़ने आया है, कबूतर भी पढ़ना आया। तो दीवार घड़ी में जो नंबर होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते, ये सिग्नल मूवमेंट करता है। इतना बज गया है, 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 इतना बज गया। तो इसको बोलते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर। क्योंकि दीवार घड़ी को आप चलाते थोड़ी है, सेल लगा दे ऑटोमेटिक चलता ना, 12 बजने के बाद एक ऑटोमेटिक बज जाता है कि बजाना पड़ता है, ऑटोमेटिक चल जाता है। कंप्यूटर भी ऑटोमेटिक चलता है, आपने टाइप करा, आपका रिजल्ट परिणाम आपको प्रदर्शित करता है। आपने यूट्यूब चला के छोड़ दिया, आपको आवाज भी आती है, वीडियो भी दिखाई देता है। तो ये कहलाता है हमारा एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर हमारा एक दीवार घड़ी जो है एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल। इससे आपको परिभाषा याद हो जाएगी कि होता क्या, समझ में। उसके बाद में डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, जो हमारे स्मार्ट वॉच होते हैं, स्मार्ट वॉच वो इसका एग्जाम्पल है। स्मार्ट वॉच में क्या होता है, जैसे अभी 10:12 हो गए, तो ये कहलाता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। अब इसमें डाटा का जो परिणाम मिल रहा है वो डिजिट में मिल रहा है, डेटा का जो परिणाम मिल रहा है आपको डिजिट में मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो आपको जो आंसर मिल रहा था वो सिग्नल में मिल रहा था, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए। अब यहाँ पे कितना मिनट हो गया वो बता रहा है। आप यहाँ पे कोई कांटा वाटा नहीं घूम रहा है, कोई सुई नहीं है, जैसे घड़ी की सुई होती है ना, वो कोई सुई नहीं है। इसमें रिजल्ट हमारे को किसमें मिल रहा है, डिजिट में, इसलिए इसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये भी ऑटोमेटिक चलता है, ये भी ऑटोमेटिक मशीन चलती है। ये भी जब दीवार ये घड़ी खराब हो जाती है ना,
किसी का वो वाली घड़ी हो जिसमें 1 बज गया 2 बज गया, तो जब अपन सही करवाने के लिए जाते हैं ना, तो वो उसके पीछे एक छोटी सी मशीन लगी होती है, उसको बोलते हैं एनालॉग मशीन। ठीक है, वो मशीन से होती है। तो एनालॉग कंप्यूटर समझ में आ गया, डिजिटल कंप्यूटर समझ में आ गया। फिर है हमारा हाइब्रिड, जो इन दोनों का काम करता है वो कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दोनों का परिणाम हमें प्रदर्शित करता है। ऐसा कंप्यूटर कौन सा, जैसे आपका जो बाइक का स्पीडोमीटर होता है ना, मोटरसाइकिल आप चलाते हैं, स्कूटी आप चलाते हैं, एक्टिवा आप चलाते हैं, तो उसमें आपकी स्पीड बताता है। कैसे, एक बना देते हैं हम आपके लिए, ऐसा कुछ। ठीक है, जैसे आपकी बाइक की जो स्पीड होती है वो कितनी है, इधर आता 10, ठीक है, इधर 50 लिख दिया मैंने, इधर 100 लिख दिया, इधर 120 और इधर 180। ये मान लो हमारी बाइक की स्पीड है। ठीक है, अब हमारी बाइक चल रही है 100 की स्पीड में, तो ये आपका कांटा ऐसे दिखाएगा, लेकिन नीचे यहाँ पे लिखा आएगा आपकी बाइक आज तक कितना किलोमीटर चल चुकी है। जैसे 1000, 2000, 3000, तो मैंने 1000 लिख दिया। तो दोनों रिजल्ट आ रहा है, डिजिटल भी दिख रहा है और आपका एनालॉग भी दिख रहा है। एनालॉग मतलब कितनी स्पीड से आपका बाइक, मोटरसाइकिल, कार चल रहा है वो दिखा रहा है, तो वो काम कर रहा है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। और यहाँ पे कितना किलोमीटर तक चल गया है वो बताता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। तो इसमें दोनों प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो 3 प्रकार के कंप्यूटर है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य का मतलब काम के आधार पर, तीनों का काम अलग अलग है। स्पीड मीटर को आप घर में नहीं लगा सकते, घर में क्या काम करेगा। ठीक है, और दीवार घड़ी को आप मोटरसाइकिल पे नहीं लगा सकते, उसका काम घर में है, टाइम देखने के लिए काम आता है। ठीक है, तो तीनों का काम अपनी अपनी जगह अलग अलग है, इसलिए कहा जाता है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, इससे आपको नाम याद आएगा। देन सेकंड है हमारा आकार के आधार पर। आकार मतलब छोटा या बड़ा, या तो कंप्यूटर छोटा होगा या बड़ा होगा। फिर है भंडारण, यानी कि डाटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं भंडारण। या तो डाटा ज्यादा स्टोर करेगा या कम। ठीक है, किसी को लॉन्ग टाइम तक चीजें याद रहती है, किसी को कम समय के लिए याद रहती है। ठीक है, वो कहलाता है हमारा भंडारण। प्रदर्शन, प्रदर्शन का मतलब होता है परफॉर्मेंस, कोई स्पीड से काम करता है, कोई स्लो काम करेगा आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर हमने पढ़ लिया। अब है हमारा आकार, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर भी हमने कंप्यूटर को 4 पार्ट में बांटा है। पहला है हमारा सुपर कंप्यूटर, जो सबसे तेज गति से कार्य करता है वो सुपर कंप्यूटर, जिसका आकार सबसे बड़ा होता है, जिसका भंडारण, जिसमें डाटा स्टोर की कैपेसिटी, जिसमें वीडियो फाइल जो ज्यादा, जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ज्यादा आप स्टोर करके रखते हैं, उसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। और प्रदर्शन के आधार पर जो कंप्यूटर होता है वो इसका स्पीड भी कई गुना ज्यादा हमसे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। जो रॉकेट बनते हैं ना, उसके अंदर जो भी कंप्यूटर फिट किया जाता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। इनकी कॉस्ट लाखों में होती है, कभी कभी तो करोड़ों तक पहुंच जाती है। उन वाले कंप्यूटर का हम उपयोग नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन आता है आरसीटी में, भारत ने पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया? परम 10,000। ये भारत का पहला बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर है, परम 10,000। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन कम आते फिर भी आप लिख लो, बाय द वे आ गया तो आपके साथ। तो सुपर आकार भी बड़ा, यानी कि बड़े कंप्यूटर होते हैं। भंडारण, डाटा स्टोर की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। और प्रदर्शन यानी कि स्पीड भी इनकी कई गुना ज्यादा होती है सुपर कंप्यूटर, इसलिए इसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। सेकंड नंबर पे आता है अपना मेन फ्रेम। इसकी तुलना में इसका आकार छोटा होता है, इसकी तुलना में इसका भंडारण कैपेसिटी भी कम होता है, इसकी तुलना में इसका परफॉर्मेंस यानी कि स्पीड भी कम होता है, वो कहलाता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर कौन से होते हैं फिर? ठीक है, इस प्रकार के, जैसे परम का मैंने एग्जांपल दे दिया, मैंने रॉकेट का एग्जांपल दिया, उसके अंदर जो कंप्यूटर फीड किए जाते हैं वो सारे सारे सुपर कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, जैसे इंस्टाग्राम हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, ठीक है, या फिर आपकी कोई शॉपिंग साइट होगी, वो डाटा को स्टोर करने के लिए इन प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग वो नहीं करते, वो इनका कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। वो भी होते ऐसे ही है, वो होते ऐसे ही है, बट उनमें कैपेसिटी ज्यादा होती है हमारे कंप्यूटर से कई गुना। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। समझ में आ गया? सर सीमेंट है, हम लाखों जो है एम्प्लॉयज में काम करते हैं, सबका डेटा मेंटेन करता है। 4 साल पहले कौन कितने एम्प्लॉय थे, उनकी सैलरी क्या थी, उसके डेटा क्या थे, कभी भी पूछा जा सकता है। तो निकालना हो तो कहाँ से कंप्यूटर से उठाएंगे। तो उसके लिए जो कंप्यूटर काम में लिया जाता है वो सब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर काम में लिया जाता है, बड़ा कंप्यूटर काम में लिया जाता है, जिसका आकार बड़ा हो सकता है, जिसका कैपेसिटी, जो भंडारण, प्रदर्शन और बाकी जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है, जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, जो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं, उनसे ज्यादा होते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो हमारे पहला सुपर कंप्यूटर जिसकी तीनों चीजें भारी होती है। सेकंड नंबर आता है मेन फ्रेम, इससे ये सारी चीजें थोड़ी हल्की होती है। फिर आता है हमारा मिनी कंप्यूटर, इन दोनों से
ये आकार में छोटा होता है। देख रहे हैं आप, सीपीयू छोटा छोटा होता है, ठीक है। और भंडारण कैपेसिटी इन दोनों से थोड़ी कम होती है, क्योंकि आकार छोटा हो गया तो मेमोरी भी छोटा ही लगेगा, ठीक है। प्रदर्शन इन दोनों से थोड़ा कम होता है, लेकिन इनसे ज्यादा होता है। इसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर लगे ना, उनको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। जिससे इसमें आता है कोर i3, i4, i5 के जैसे कंप्यूटर जो होते हैं उनको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। ये वाले कंप्यूटर और ये वाले कंप्यूटर में कुछ साइज बड़ा फर्क पता चला क्या? दोनों का मॉनिटर बराबर है, फर्क है तो सीपीयू का। इसका सीपीयू बड़ा है, इसका छोटा है, फिर भी इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, क्योंकि इसमें ये इसका जो प्रोसेसर लगता है वो बड़ा लगता है, कोर i3, i5, i7 का लगता है, जबकि इसमें ड्यूल कोर P4 ये लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। P4 ड्यूल कोर और 2 ड्यूल, ये जो कंप्यूटर होते हैं इनको बोलते हैं आप माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट कंप्यूटर, उससे भारी ऐसा ही होता है, वो भी सर्च में भी आप लगाओगे तो ऐसे ही कंप्यूटर होंगे, लेकिन उसकी कैपेसिटी इन दोनों से ज्यादा होती है, ठीक है, और इसकी और ज्यादा, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस में याद रखना, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। माइक्रो सबसे छोटा होता है। माइक्रो चिप यानी कि इसमें जो सीपीयू लगता है वो छोटा सा लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रो सीपीयू या माइक्रो चिप, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। कल पढ़ा था हमने, जो एसडी कार्ड पढ़े थे ना, मिनी और माइक्रो दो पढ़े थे, उसमें ये मिनी है, ये माइक्रो, ये सबसे छोटा है, उसमें भी वो माइक्रो सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो 4 प्रकार के हमने कंप्यूटर पढ़े हैं, आकार के आधार पर सबसे बड़ा, छोटा और छोटा और छोटा। भंडारण इसकी ज्यादा, इसका कम और इसका और भंडारण कैपेसिटी कम होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस इसकी ज्यादा, इसकी कम और इसकी कम। लेकिन इंसान के लिए तो आप इस पे बैठोगे, इस पे बैठोगे तो आपको कोई फर्क पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे लिए तो वैसे ही तेज स्पीड से काम करता है, ठीक है। लेकिन देखा जाए कैलकुलेशन में तो ये इस प्रकार से कार्य करता है। समझा? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को अंदर लेता है, स्टोर करता है, कैलकुलेट करके परिणाम को दिखाता है कंप्यूटर के। कंप्यूटर को हमने यहाँ 2 पार्ट में बांटा है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के, आकार, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के। क्वेश्चन आता है आरसीटी में, आकार कंप्यूटर को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में। उद्देश्य के आधार यानी कि काम के आधार पर तीनों का काम अलग अलग है, ठीक है। दीवार घड़ी का काम करेगा, ये डिजिटल डेटा का काम करेगा, और हाइब्रिड दोनों का काम करेगा, और इस प्रकार से चलता, ठीक है। सेकंड, कंप्यूटर के लाभ क्या है? कंप्यूटर के लाभ क्या है भाई? कंप्यूटर के लाभ है कि कंप्यूटर जो रहते हैं हमारा, पहला, कंप्यूटर हमारा स्पीड से काम करता है। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है कई गुना ज्यादा होती है, ठीक है। कंप्यूटर की स्पीड को किलोमीटर में नहीं माप सकते, नैनो सेकंड में मापा जाता है। नैनो सेकंड, नैनो सेकंड का मतलब हुआ कि 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 1000 से ज्यादा डेटा की कैलकुलेशन कर लेता है। हम नहीं कर पाते। 1 सेकंड के अंदर आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं क्या? नहीं। एक पेज पढ़ लेते हैं क्या? नहीं। एक पैराग्राफ याद कर लेते हैं क्या? नहीं। लेकिन कंप्यूटर कर लेता है। आप उसको 1 सेकंड में लिखो पूरा पैराग्राफ, वो लिख के बताएगा आपको। कैलकुलेशन कैसे करता है वो कल की क्लास में हमने बता दिया। बाइनरी कोड के आधार पर कैसे कैलकुलेट करेगा, पार्ट में कैसे तोड़ेगा, वो हमने बता दिया। उसी प्रकार से हर एक लेटर को, हर एक अक्षर को, हर एक सिंबल को, हर एक नंबर को तोड़ा जाएगा, हर एक फोटो को तोड़ा जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर इसी आधार पर काम करता है। 1 सेकंड के अंदर, सबसे चीपेस्ट कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर 1000 से ज्यादा डेटा की कैलकुलेशन आराम से हमारा सीपीयू कर सकता है। सबसे छोटा सीपीयू। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ढंग सही से चलता भी नहीं, उसकी बात करें। यानी कि आप 1 सेकंड के अंदर ए बटन जो होता है ना, ए बटन को 1000 बार दबाओगे ना, 1000 बार आप दबा भी नहीं सकते 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड कंप्लीट। क्या इतनी बार में आप ए बटन को 1000 बार दबा दोगे? नहीं। लेकिन दबा भी दिया ना तो भी वो सबसे छोटा वाला जो सीपीयू होता है वो कैलकुलेट कर लेता है। इसलिए कहते हैं कंप्यूटर की स्पीड इंसान से कई गुना ज्यादा होती है, कंप्यूटर का पावर हमसे कई गुना ज्यादा होता है। इसमें एक ही कमी है, उसके पास में दिमाग नहीं होता है, ठीक है। तो स्पीड पहला जो हमारा लाभ है कंप्यूटर का, इसलिए हम यूज करते हैं, वो है कंप्यूटर की स्पीड। कंप्यूटर हमारे तेज गति से कार्य करता है, स्पीड से काम करता है। दूसरा क्या? एक्यूरेसी। कंप्यूटर एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता के साथ में कार्य करता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। आपने ए दबाया, कंप्यूटर ए ही दिखाएगा, ठीक है। आपको स्पेलिंग नहीं आती तो वो कंप्यूटर की गलती नहीं है, हमारी गलती। या अंगुलियां टाइप करते करते बिना देखे आपने टाइप करा तो गलत चली गई तो वो आपकी गलती।
कंप्यूटर की नहीं है। कंप्यूटर को तो आपने पी दबाया तो पी को कैलकुलेट करके दिखाएगा, पी का रिजल्ट दिखाएगा। आपने ए दबाया तो ए का रिजल्ट दिखाएगा। वो आपकी फिंगर की गलती है या आपको याद करने की दिक्कत है, वो आपकी प्रॉब्लम, इंसान की प्रॉब्लम होती है। तो कंप्यूटर हमारा स्पीड से काम करता है, एक्यूरेसी के साथ में काम करता है। तीसरा क्या है? हाँ, स्टोरेज। स्टोरेज जो होता है ना कंप्यूटर का, इंसान से कई गुना ज्यादा होता है। इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं कंप्यूटर में जो स्टोरेज होता है वो हाई होता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है। आप उसमें बहुत सारे डाटा स्टोर कर सकते हो। हम पूरी बुक एक साथ याद नहीं रख सकते, वो रख सकता। आप 4 दिन पुरानी फाइल खोलो, वो दिखा देगा एज इट इज। आपको 4 दिन पहले का पढ़ाया हुआ पूछेंगे तो टूटा फूटा याद होगा, प्रॉपर याद नहीं होगा, राइट। तो लेकिन कंप्यूटर के पास में डाटा स्टोर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। हमारे पास में भी माइंड होता है, उसके पास में भी सीपीयू का एक माइंड का काम करता है, उसके पास में भी है, लेकिन वो मशीन है तो वो डाटा को ज्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। अगला क्या है? वर्जेबिलिटी। वर्जेबिलिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। कोई बात नहीं, कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर विविध प्रकार के काम कर सकता है। विविध प्रकार के काम यानी इस कंप्यूटर पे आप गाने भी सुन सकते हो, इसी कंप्यूटर पे आप हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हो, इसी कंप्यूटर पे आप ड्राइंग भी कर सकते हो, इसी कंप्यूटर पे आप एक्सेल भी चला सकते हैं, इसी कंप्यूटर पे आप अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ही। जैसे किसी दुकान पे जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं तो कंप्यूटर एक ही मिलता है, सारे प्रकार का काम वो करता है। वो उसके एडवर्टाइजमेंट का काम भी करेगा, वो उसका फेसबुक भी चला सकता है, वो उसका इंस्टाग्राम भी चला सकता है, ठीक है, वो उसका कैलकुलेशन का काम भी कर सकता है, सारे प्रकार के काम, बिल भी बना सकता है, सारे प्रकार के काम एक ही कंप्यूटर पे किया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं वर्जेबिलिटी। विविध प्रकार के काम अकेला कंप्यूटर कर लेता है, इंसान सारे काम नहीं करता। क्या डॉक्टर पढ़ा सकता है? नहीं, वो डॉक्टराई कर सकता है, वो आपका इलाज कर सकता है, वो पढ़ा नहीं सकता है। टीचर को कह दो, साइंस का टीचर भी है तो क्या ऑपरेशन करके बताओ, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका काम थोड़ी ना, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। ऐसा तो पुलिस वालों को कह दो कि डॉक्टर का काम करके बताओ, नहीं करेगा, वो पुलिस का काम है, दारा क्या लगाने क्या नहीं लगाने वो उसका काम, ठीक है। अब इंजीनियर का काम है घर बनाना, आप उसको बोलो कि नहीं आपको इंजीनियर का काम, आप बच्चे इंजीनियर हो, वो इंसान मर रहा है इसको सही करो, वो ऐसा थोड़ी ना करो, वो सही थोड़ी ना कर देगा सर, आरसीसी कर देगा नहीं। तो इंसान एक ही काम में परफेक्ट होता है, जबकि कंप्यूटर विविध प्रकार के कार्य कर सकता है। ये हालांकि थोड़ा पर थोड़ा कर सकते हैं, ये परफेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए तो इंजीनियर कहते हैं कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, तो आप ऐसे थोड़ी ना कहते हैं मेरे को सारे काम सीखने कॉलेज करने के बाद, ऐसा थोड़ी ना, कोई नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर कर सकता है। फिर क्या है? डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता बताते बेटा। परिश्रमशीलता का मतलब ये बहुत मेहनत करता है, कंप्यूटर बहुत मेहनत करता है, ठीक है। इसीलिए से इसके पास 2 फैन की आवश्यकता पड़ती है, बहुत गर्म हो जाता है। जैसे हमारा दिमाग गर्म हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे, अभी माइंड गर्म हो गया ऐसा, राइट, रेस्ट ले लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर रेस्ट नहीं लेता। इसी कंप्यूटर पे आप सारे काम करो, सुबह से लेकर शाम तक सारे काम करेगा, वो थकता नहीं, बोर नहीं होता, बहुत सारी पावर है, वो बहुत परिश्रम करता है, उसके लिए बोलते हैं डिलीजेंस। कभी बोर नहीं होता है, हम बोर हो जाते हैं। आपको मैथ्स पढ़ाते जाओ बोर हो जाओगे दिन भर, साइंस पढ़ाते जाओ बोर हो जाना है आप, ठीक है, कंप्यूटर पढ़ाते जाओ आप बोर हो जाते हैं, थ्योरी क्लास में बोर हो जाना है। तो हम हमारी कुछ कैपेसिटी होती है, उसके बाद में हम बोर होना, थकना महसूस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है, वो सुबह से लेकर शाम तक उसी स्पीड से काम करेगा जिस स्पीड से आपने सुबह स्टार्ट करा, राइट। तो ये कंप्यूटर की विशेषता है, कंप्यूटर स्पीड से काम करता है, इंसान से कई गुना ज्यादा स्पीड इसकी, एक्यूरेसी के साथ काम करता है, शुद्धता के साथ में काम करता है। आपकी गलती की वजह से वो गलत दिखाता, बाकी अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ता, कुछ भी नहीं जोड़ता। आप सोच के बैठ जाओ कंप्यूटर ये लिख के बताओ कि आज का न्यूज़पेपर क्या है, तो वो नहीं बताएगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको माइक लगा के बोलना पड़ेगा, तब वो काम करेगा, ठीक है। स्टोरेज उसका हाई होता है, यानी कि डाटा स्टोर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारी फाइलें स्टोर करके रख सकता है हमारा कंप्यूटर। कैसे रखता है वो हमने कल बता दिया था आप लोगों को। और वर्जेबिलिटी का मतलब विविध प्रकार के सारे कार्य इंसान का एक कंप्यूटर कर सकता है, दूसरा कंप्यूटर लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। और डिलीजेंस का मतलब वो बहुत परिश्रम करता, मेहनत करता, कभी बोर नहीं होता, कभी थकता नहीं है, ठीक है, चलता रहता। बस में एक ही कमी है, क्या? नो आईक्यू। कमी की बात करते हैं तो नो आईक्यू। नो आईक्यू का मतलब होता है नो इंटेलिजेंट क्वालिटी, बुद्धि का अभाव हिंदी में बोलते हैं। कंप्यूटर के पास में बुद्धि नहीं है, हमारे पास में क्या है? बुद्धि है, ठीक है। कंप्यूटर के पास में कोई नॉलेज नहीं है, मुख्य है। आप उसमें जो सॉफ्टवेयर डालोगे वो चल जाएगा, नहीं है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। आपके मोबाइल में वो नहीं है, व्हाट्सअप नहीं है तो वो नहीं चलेगा। जैसे आप इसमें इंस्टॉल करोगे
जो भी आपका प्रोसेस वो पूरा करोगे तो चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट उसके पास में बुद्धि नहीं है, ठीक है। बुद्धि का मतलब सोचने समझने की क्षमता नहीं है, ठीक है। हमने आपको कहा कि आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा, हमने तो आपको थ्योरी पढ़ा दिया, फिर भी आप लोगों ने पढ़ा क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं काम है, ठीक है। आप इंटरव्यू में गए, आपके कहा गया मम्मी के बारे में पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रोज हम मम्मी के साथ रहते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है होमवर्क को पता है। लेकिन वो सारा मम्मी के बारे में पूछा, एक क्वेश्चन पापा के बारे में पूछ दिया कि पापा कितने बजे ऑफिस से आते, तो आपको पता है शाम को 6 बजे 7 बजे आते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, आपने आंसर दे दिया, दूसरा पूछा फिर भी दे दिया, क्योंकि हम इंसान है, सोचना समझने की क्षमता है हमारे पास। कंप्यूटर में ऐसी क्षमता नहीं है, इसलिए बोलते हैं कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव होता है, बाकी सारी उसकी अच्छाइयां, एक ही कमी है बुद्धि का अभाव। बुद्धि इंसान के पास में, पावर है कंप्यूटर के पास, इसलिए हम कंप्यूटर से कंपेयर करके अपने को अपना काम करवा सकते कि ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, वो कर देता। तो इस प्रकार से कंप्यूटर के बहुत सारे लाभ है, एक ही कमी है, ठीक है। इसको भी हम पूरा कर लेते हैं, क्योंकि इंसान कार्य करता है उसमें। तो कंप्यूटर की परिभाषा देख ली हमने, कंप्यूटर बिजली से चलने वाला साधन है, कंप्यूटर के पास में इनपुट डिवाइसेस होता है। दूसरा, कंप्यूटर बिजली से चलने वाला साधन है, बिजली नहीं होगी तो आपको बैटरी लगानी पड़ेगी, जैसा कि मोबाइल में लगता है, बैटरी नहीं तो आपको जनरेटर लगाना पड़ेगा, तो आपका कंप्यूटर चल जाएगा, ठीक है। किसी न किसी प्रकार का पावर आपको इसको देना पड़ेगा, चल जाएगा। दूसरी विशेषता कंप्यूटर की कि कंप्यूटर के पास में इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड माउस हो गए डाटा इनपुट देने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर के पास में एक सीपीयू होता है, ठीक है। कंप्यूटर के बाद में डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी होता है। कंप्यूटर के अंदर डाटा को वापस सूचना के रूप में दिखाने के लिए आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर, ठीक है। तो वो कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर का वर्गीकरण उद्देश्य के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर नाम आपको पता हो, विद एग्जांपल, ठीक है। भंडार भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर, सीक्वेंस में याद रखना, आपको याद रहेगा, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। फिर है कंप्यूटर की विशेषता, एक ही कमी है, बाकी सारी उसकी अच्छाई है। क्वेश्चन आ जाता है आरएसएल में, निम्न में से कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है तो वो क्या है, या फिर लाभ नहीं है, विशेषता नहीं है या लाभ नहीं है, तो वो ये लाभ नहीं है, बाकी सारे लाभ है, बाकी सारी उसकी अच्छाइयां है, विशेषता, ठीक है। फिर है कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग। हार्डवेयर क्या होता है, जिसे आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जैसे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड माउस, ठीक है, स्टोरेज प्रोसेसिंग में सीपीयू, और मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क, और आउटपुट में आपका मॉनिटर। ये सारे सारे कंप्यूटर के क्या, हार्डवेयर भाग, जिसे आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर भाग, जिसे आप देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, जैसे आपका फाइल आपने जो बनाई, फोल्डर जो आपने बनाया, सॉफ्टवेयर जिसमें आपने काम करा। 1000 सॉफ्टवेयर हो सकता है, 1000 फाइलें हो सकते हैं, 1000 फोल्डर हो सकते हैं, होगी 3 ही चीजें, ठीक है। तीनों चीजों को क्या बोलते हैं, आइकन, आइकन बोलते हैं ना, ठीक है। सॉफ्टवेयर भाग है वो आइकन के रूप में प्रदर्शित होते हैं, छोटे छोटे बने होते हैं पिक्चर फॉर्मेट में, इसलिए उनको आइकन कहा जाता है। आइकन किसको बोलते हैं डेस्कटॉप पे, जो फोटो के रूप में छोटे छोटे आते हैं, जैसे आपका फाइल भी फोटो बना होगा, फोल्डर भी फोटो बना होगा, आपका कोई फोटो है तो फोटो भी फोटो के रूप में प्रदर्शित होता है। फिर है कंप्यूटर के उपयोग। अब कंप्यूटर का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है, जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे बिजली की व्यवस्था है, सुविधा है, वहां पे सब जगह कंप्यूटर चलता है, ठीक है। जैसे कुछ आदिवासी क्षेत्र जहाँ पे अभी भी लाइट नहीं है, तो वहाँ पे कंप्यूटर नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी सब जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आप सुबह उठो, आप कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, गाने सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। आपको नाश्ता बनाना नहीं आता, आप कंप्यूटर चलाओ, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। आपको कोई प्रोजेक्ट तैयार करना अपने स्कूल का, कॉलेज का, आप कंप्यूटर पे देखो, आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको आप स्कूल में गए, कोई टॉपिक जो आपको मैटर समझ में नहीं आया, आप यूट्यूब पे जाओ, आप देख सकते हैं, ठीक है। और शाम को आए, होमवर्क नहीं आता है, आप कंप्यूटर खोलो, आप होमवर्क देख लो, आप देख सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक सारे कार्य कंप्यूटर आपका करता है। ऑफिस है आपका, तो ऑफिस के सारे कार्य आपके होंगे, अकाउंटिंग का काम वहाँ पे होता है, आपको एडवर्टाइजमेंट करना तो वो कर सकते हैं, डाटा स्टोर का काम आप कंप्यूटर में कर सकते हैं, सारे प्रकार के कार्य। बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो जितने भी बैंक है सारे सारे कंप्यूटराइज्ड है, कोई भी ऐसा बैंक नहीं जिसमें कंप्यूटर नहीं हो, बताओ, सारे बैंकों में कंप्यूटर की व्यवस्था है, ठीक है। तो आप वहां पर भी आप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो सारे ऑफिस, इंसान जहां जहां कार्य करता है वहां पे सब जगह कंप्यूटर है। इंसान का जन्म से लेके मरण तक और मरण तक 3 स्टेज होते हैं हमारे मेन। आप जब दुनिया में आए तभी भी आपका जो जन्म प्रमाण पत्र वो कंप्यूटर से प्रिंट हुआ, ठीक है। आज के टाइम में कंप्यूटर से प्रिंट होता है जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। दूसरा, जब आपकी शादी ब्याह हुआ तो आपका जो होता है ना शादी का कार्ड,
वो भी कंप्यूटर से, और मैरिज का सर्टिफिकेट भी आजकल कंप्यूटर से डिजाइन होता है। जब आप सारा परफॉर्मेंस करने के बाद वापस जहां से आए वहां चले गए, तो भी आपका जो जो, लास्ट का मैटर होता है ना, शॉक संदेश जिसको बोलते हैं, वो भी आप कंप्यूटराइज होता है ना। तो इंसान के सारे काम आज कंप्यूटर करता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर का उपयोग हम नहीं करते, सब जगह कंप्यूटर का उपयोग होता है। बस लाइट नहीं है तो वहाँ पे कंप्यूटर का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। बड़ी बड़ी चीजें मैंने आपको डायरेक्ट डिस्क्लोज कर ली है। और चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसा, पेज नंबर 2। कभी कभी आरएसटी में आपको फोटो पूछ लिया जाता है, देखे ये कौन से प्रकार का कंप्यूटर है जो फोटो में दिखाया गया है, टिक करे फोटो नंबर 1, कौन सा, मेन फ्रेम, एक लिख देना इस पे और टिक कर देना ना, तो आपको पहचान आना चाहिए मेन फ्रेम कंप्यूटर है। फिर आते हैं कंप्यूटर के लाभ बता दिए मैंने, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भाग बता दिए, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में इसमें कुछ और भी दे रखा है, देखिएगा पेज नंबर 03 पे आ जाओ आप, आ गए क्या, ठीक है। सॉफ्टवेयर वो होता है जिससे आप कार्य कर सकते हैं लेकिन इसको टच नहीं कर सकते, तो सॉफ्टवेयर कहलाता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नीचे दे रखा एग्जांपल के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जैसे कि डोज, विंडोज, और कम मोबाइल की बात करते तो iOS और एंड्रॉइड। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में कंप्यूटर की मदद करते हैं, हमारा कोई काम के नहीं, ठीक है। जैसे एंटीवायरस हमारे क्या काम का, लेकिन कंप्यूटर में वायरस आ गया तो उसको खा जाता है, वो हटा देता है, तो लेकिन कंप्यूटर में काम का, इसलिए इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में जोड़ा गया है, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। जब आप कंप्यूटर से अन्य डिवाइस जोड़ते हैं, जैसे कि आपको इससे आपको प्रिंट करवाना है कंप्यूटर से, तो डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा, जिस कंपनी का प्रिंटर है उसके सॉफ्टवेयर आपको डालने पड़ेंगे, तो वो कहलाता है डिवाइस ड्राइवर। इस डिवाइस के ड्राइवर क्या, इसका सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। सर्वर, सर्वर वो होता है जब एक ही कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर को चलाया जाता है, जो मेन कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, उसको बोलते हैं सर्वर सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे क्या है, सारे के सारे पार्ट किसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, आपको एक नाम पता होना चाहिए। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम कार्य करते हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, वर्ड, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे रखे आपके, ठीक है, जैसे कि पीछे दे रखे जो हमारे कार्य के लिए उपयोग में किए जाते हैं या लिए जाते हैं। फिर है वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे आता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर वो होता है जो इंटरनेट चलाने में हमारी मदद करता है, आगे चैप्टर आएगा पूरा इसका ना। इंटरनेट चलाने में वेब ब्राउजर हमारे एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, ओपेरा, ये ब्राउजर है जिसमें आप इंटरनेट चलाने का कार्य करते हैं। गूगल क्रोम तो सब चलाते होंगे मेरे हिसाब से, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे ब्राउजर की श्रेणी में रखा गया है। फिर है स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। स्पेशल सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी कार्य के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, जिसे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि कोई मेडिकल वाला है तो उसका खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर काम मिलेगा, वो तो वो कहलाता है हमारा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर या स्पेशल सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है जिसे आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। हाँ जी बेटा, लेकिन उसके छोटे छोटे पार्ट भी थे सिलेबस में, मैंने तो बड़े बड़े बताए। हाँ, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसमें नहीं दिया, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसमें नहीं दिया गया। हार्डवेयर वो होते हैं जिसे आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट में आपके इनपुट आएगा, प्रोसेसर यानी कि सीपीयू आएगा, आपके मेमोरी पार्ट आएंगे यानी कि स्टोरेज पार्ट आएंगे, और आउटपुट डिवाइस में आपके जैसे कि मॉनिटर वगैरह आएंगे, ठीक है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, 3 प्रकार के हार्डवेयर पार्ट दिखा रखे आपके, और स्टोरेज भी होता है, नीचे दिखा रखा दिखेगा, ठीक है। फिर नीचे मैंने क्वेश्चन है, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम, पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो है। और ब्राउजर की बात करते तो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ठीक है, ये सारे। ब्राउजर क्या है, जो इंटरनेट चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में आते हैं उनको ब्राउजर कहा जाता है, नहीं आता तो लिख लेना पेंसिल से, है ना, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस, जो डाटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर के उपयोग, सब जगह कंप्यूटर का आज उपयोग किया जाता है, स्कूल में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मनोरंजन में यानी कि मूवी देखने के लिए, कार्टून देखने के लिए आप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं कंप्यूटर का, जैसे आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाना हो तो हम तो कंप्यूटर से चलाते हैं, आप भी चला सकते हैं, ठीक है। नॉलेज के लिए यानी कि ज्ञान बढ़ाने के लिए, कुछ चीजें सीखनी हो, कुछ नया सीखना हो, ज्ञान बढ़ाना हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ना हो, तो भी आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग, जैसे स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी,
जो किताबें हमारे हार्ड नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, वो ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं। कभी कभी देखते हैं ना ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वो एक प्रकार की लाइब्रेरी तो है, नहीं तो आप जाके लाइब्रेरी से पढ़ सकते हैं। अनुसंधान में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कोई नया रिसर्च आता है तो उसके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। कोरोना की दवाई बनाने के लिए कंप्यूटर का रिसर्च करने के लिए यूज किया गया। इस प्रकार से कंप्यूटर का व्यवसाय में उपयोग, ठीक है, व्यवसाय यानी कि बिजनेस में भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। कैसे? संचार में, ठीक है, किसी को मैसेज करना है यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, कैसे भी करके उसको मैसेज सूचित किया गया है, ठीक है। बिक्री और विपणन यानी कि सेल्स और मार्केटिंग के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। जैसे आता है ना अपन यूट्यूब फेसबुक के ऊपर वो आता है, वो एड आ जाता है, ये बाइक इतने रुपए में बेची जा रही है, OLX पे आप पुरानी चीजें डाल सकते हैं। ये तो एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी आप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर है मानव संसाधन में भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं एंटरप्राइज के लिए, यानी कि खुद का सॉफ्टवेयर बना के, जैसे टेली एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है, बनाया हुआ अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, ठीक है। शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए भी आप कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। किस हम आपको शिक्षित कर रहे हैं, आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, फिर आप आगे जाके कहीं ना कहीं काम करेंगे। तो इस प्रकार से भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। किसी को कोई परेशानी? चैप्टर माई साइड कंप्लीटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, बुक रख दो सब, लर्न है तो। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जो स्पेशल जो हम चलाते हैं। कौन सा नहीं है? विंडोज 7, नोटपैड, पेज मेकर और फोटोशॉप। और नोटपैड में तो आपने हिंदी टाइपिंग करी है। पेज मेकर क्या काम आता है? डिजाइनिंग करने के लिए काम आता है। ये जो ये है ना, शादी का कार्ड वगैरह छप सकता है ना आपका, पेज मेकर में आप डिजाइन कर सकते हैं। फोटोशॉप फोटो की एडिटिंग करने के लिए काम आता है। तो फोटोशॉप तो बना फोटो का काम करने के लिए, उसमें आप ड्राइंग नहीं कर सकते। अब पेज मेकर बना डिजाइनिंग के लिए, उसमें आप ड्राइंग नहीं कर सकते। और नोटपैड बना टाइपिंग के लिए, आप उसमें ड्राइंग नहीं कर सकते। तो तीनों का काम तो हो गया अलग अलग। तो ये तो हो गया हमारा कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बच गया हमारा विंडोज। कभी कभी ऐसा होगा वहां पे आपको 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तीनों का मतलब पता है लेकिन वो आंसर नहीं है, चौथे का मतलब नहीं पता तो आपका आंसर है, ठीक है। जैसे कि विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? इसको टिक कर देना, या अक्षर आर में पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, चलाने का कार्य करता है, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। जो खुद तो चलता ही, अन्य सॉफ्टवेयर जैसे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है, उनको चलाने के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है स्कैनर, टेप और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अलग ही हो गया, और स्कैनर इनपुट का काम करेगा, टेप रिकॉर्डिंग का काम करेगा, तो वो भी स्टोरेज का काम करेगा। और प्लॉटर क्या काम आता है? ये जो बड़े बड़े पर्दे, ये प्रकार का मशीन होता है, प्रिंटर होता है, जिसको प्रिंट करने के लिए इस बड़े पर्दे को प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। छोटे से प्रिंटर से प्रिंट नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लॉटर। इसमें ग्राफिक्स अच्छे होते हैं, इसमें जो डायग्राम जो होती है, जो फोटोज होती है, वो अच्छी प्रिंट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लॉटर। क्वेश्चन आता है RCT में, ठीक है। ये भी एक प्रकार का प्रिंटर है जो ग्राफिक चीजों को प्रिंट करने के लिए काम यूज किया जाता है। शादी का कार्ड इसी से प्रिंट होता है। डिजाइन किसमें होता है? पेज मेकर में। प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। फिर निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, यानी कि कमी है? स्पीड, शुद्धता और परिश्रम। ये तीनों तो इसके क्या है? लाभ है। एक ही कमी आपको याद रखनी, लाभ बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारा लाभ हो सकता है, कमी है इसकी एक ही है, बुद्धि का भाव, यानी कि इसके पास में बुद्धि नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडोज से? यानी कि फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया उसका अपोजिट पूछा गया। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, क्या ये सही बात है? नहीं। दूसरे नंबर पे आके तो महंगे हो गए ना हमारे लिए। तो हम तो ये वाला सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यूज में लेते हैं, तो ये हमारा 10,000 का आता है, तो ये 20,000 का आता है, ये 20,000 का आता है, तो ये 50,000 का आता है, ये 50 का आता है, तो ये लाख का आता है। डबल कॉस्ट हो गया, तो ये हमारे लिए तो महंगा हो गया, इसलिए सस्ता नहीं है। गलत बात है। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण में नहीं आता? मेन फ्रेम, मिनी, नोटबुक और मैक्स फ्रेम। मैक्स फ्रेम इसलिए नहीं, नोटबुक क्या होता है? नोटबुक नहीं, लैपटॉप जो कंप्यूटर होता है उसको नोटबुक कहा जाता है। लैपटॉप होता है ना, ऐसे नोट लिखने के लिए काम आता है, बंद हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं नोटबुक। ये बुक होती है ना, नोट करके आपने बंद कर दिया, उसको भी आप काम करके बंद कर सकते हैं। इसको बंद कैसे करोगे? फोल्ड कैसे करोगे? ये तो ऐसे ही रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं डेस्कटॉप, क्योंकि टेबल पे रखा जाता है, उसको टेबल की आवश्यकता नहीं, हाथ में रख के भी चलाया जाता है, ठीक है। तो नोटबुक यानी कि आपका लैपटॉप हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर है ही, मिनी कंप्यूटर आपका है ही, और तो बच गया हमारा कौन सा? मैक्स फ्रेम, वो नहीं है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज, हल्का, हल्का और हल्का। इसी के साथ में चैप्टर कंप्लीट। वर्क स्टेशन यानी कि जो जैसे मेन कंप्यूटर जो होता है ना,
वो वर्क स्टेशन है, दूसरे कंप्यूटर को सप्लाई प्रदान करता है। डन। मैंने जो कल जो अपने चैप्टर कंप्लीट करा था, जो टॉपिक्स पढ़े थे, जो बेसिक्स पढ़ा था, उसका वीडियो बना के हमने यूट्यूब पे डाल दिया है ना, एकेडमी के चैनल पे। आप में जो लिंक आप देख लेना, KRS एकेडमी के नाम से आपको आएगा, वैसे मैंने डाला है लिंक, आप खोल के देख लेना, हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, आपके काम आएगा। उस पे मैं वही चीजें डालता हूँ जो बच्चे के, क्योंकि जब यहाँ से आप पढ़ के चले जाओ, क्योंकि आपने मेरे से पढ़ाई करी ना, तो आपको मेरी भाषा समझ में आ जाएगी, दूसरे टीचर के आया नहीं, क्योंकि आप 3 महीने 4 महीने मेरे से कनेक्ट में रहे, तो मैं कब क्या बोलता हूँ आपको पता है। वो और जब मैं आप कुछ भी आवाज भी नहीं आएगी ना, मेरे होठ भी ऐसे मूवमेंट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा सर ने क्या कहा है उस वीडियो के अंदर, ठीक है, तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार आप सब्सक्राइब करके और वीडियो देख लेना, और काम आएगा। अगर कभी क्लास मिस हो जाए तो सर कमेंट भी करना, कमेंट भी कर लेना, शेयर भी कर देना। और आपका कोई यार दोस्त कहीं और भी कंप्यूटर क्लास जा रहा है और उसके थ्योरी क्लास नहीं हो रही है, तो आप उसको भेज देना, हमारे पास उसका नाम मेंशन कर देंगे हमको। हाँ, उनको आप देखो, हम दूसरे कंप्यूटर सेंटर के बच्चों को भी हम पढ़ा देते हैं थ्योरी में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है। वो कहीं पर भी पढ़ रहा हो, जहाँ उसको ठीक लगा हुआ पढ़ रहा है, आप उसके टीचर ने धोखा कर दिया तो क्या करे, वो पढ़ावे नहीं। तो बहुत सारे सेंटरों के ऐसे बच्चे जो हमारे पास, जैसे ये है, इसका दोस्त कहीं गलती से दूसरी जगह फीस जमा करा दी, एडमिशन ले लिया, तो वह पढ़ने जा रहा, तो ये वो कहता कि सर मेरा दोस्त है, वो वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाया नहीं जा रहा है, क्योंकि थ्योरी कोई नहीं पढ़ाता, इतनी मेहनत कोई नहीं करता है। उसके बाद हमने टेस्ट लेना का काम कोई नहीं करता, मेरे को आपके लिए जो बड़ी शीट लानी पड़ी है, वो उस पर प्रिंट टेस्ट लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि उस पर पेपर आता नहीं हो A4 में, लीगल पेपर सबसे लंबा पेपर लाना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम आपका टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट से डरना नहीं है, उसमें जो क्वेश्चन दिया गया उसका जो आंसर आपको आता है वो लिखे, नहीं आता तो हम भेजेंगे उसका आंसर क्या होना चाहिए। अब आप करेक्ट आंसर लिख लेना, फिर वो आपके जब एग्जाम देने जाओगे तो एक दिन पढ़ के जाना, वो आपके काम आएगा। उस एक पेपर मैंने आपको आज दिया, मान लो उसमें से एक भी क्वेश्चन आया तो आपको 2 नंबर पक्के हो गए, 2 आया तो 4 नंबर हो गए, 10 भी आ गए तो आपके 20 नंबर हो गए, और 15 आ गए तो आप पास ही हो गए पहले टेस्ट में। 50 तक कैसे पहुंचना वो बताओ। तो वही तो, आप टेस्ट देके ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने किसी ने पढ़ाई नहीं करी, अब पढ़ना पड़ेगा तो जो अभी हमने टेस्ट लिया वो पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सारी चीजें मेरे को डालनी है, अब आज डालता हूँ, समय नहीं मिलता इसलिए। ओके, तो अभी आप इसी जगह आप थोड़ा गैप कर लेना एक दूसरे के बीच में, पेपर दिया जाएगा और आपको यही टेस्ट देना। ओके, अभी देना है क्या सर? जी अभी देना है, कल का टेस्ट है वो, आज का नहीं है। हाँ ठीक है सर, कल का टेस्ट थोड़ा गैप कर देना, और जाना है। देखो मैं आप लोगों को क्लियर कह देता, सारे बच्चों को, जो बच्चे टेस्ट नहीं देंगे उसको पेपर फिजिकली मैं नहीं दे सकता घर के लिए, प्लीज, है ना। आप यूट्यूब से पढ़े, जहां से पढ़े, क्योंकि पेपर होगा तो हार्ड कॉपी मैंने इसलिए बनाया, मेरे को कोई जरूरत नहीं मेरे को खर्चा करने की, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए खर्चा करा, क्योंकि नहीं किसी को वाकई में इमरजेंसी है, जैसे स्कूल के एग्जाम भी चल रहे हैं, वाकई में जाना तो फिर वो जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कहते हो कि सर टेस्ट लेंगे नंबर कम आ जाएंगे इसलिए जाना है, तो वो गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने मेहनत करके पेपर बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है। वो क्वेश्चन नहीं, एमसीक्यूज अगले टेस्ट में दिया जाएगा। ये तो बेटा वो थ्योरी पार्ट था तो छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, वहां पे एमसीक्यू जाएंगे, थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आप पे, क्योंकि आपको रोल नंबर तो लिखने पड़ेंगे, नाम तो लिखना पड़ेगा बंद, ठीक है। कितने